जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज 9 नवंबर का दिन था और जैसा कि मैंने कल अपने ट्रेड प्लान में आपको बताया था कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही जनरली मार्केट ने काम किया। तो अब हम देखेंगे कि 10 नवंबर को मार्केट कैसा प्ले कर सकता है और कौन से लेवल्स हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्योंकि ट्रेंड हमें एक बार पता चल जाता है तो फिर हम इजीली आगे का ट्रेड इनिशिएट करने में हमें आसानी रहती है। तो हम देखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे हमें किस टाइप की कैंडल्स को वॉच करना है अपना ट्रेड लेने के लिए, और हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 10 नवंबर का ट्रेड प्लान। तो दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने लग गया है, डेली टाइम फ्रेम का। आप देख सकते हैं इसमें आज एक बेरिश कैंडल बनी है। अब बेरिश कैंडल बनना अ, एक थोड़ा नेगेटिव में चला जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमने जो हमारी 20 मूविंग एवरेज है, देखिए ये 20 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ही हमने क्लोजर दिया है, इसके नीचे नहीं गए हैं। हालांकि कैंडल आप देखेंगे तो लगभग ये पूरी बेरिश कैंडल है, लेकिन इस 20 मूविंग एवरेज के हम नीचे नहीं गए हैं। तो ये एक, जिसे कह सकते हैं, एक पॉजिटिविटी हमें नजर आई है। आज का जो हमारी कैंडल है वो हमें ये बताती है। तो आइए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। पहले देखते हैं आज क्या हुआ, और फिर उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। तो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो उसे 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइस ने 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया। देखिए ये 20 मूविंग एवरेज है, ये सपोर्ट है। देखिए यहां से प्राइस ऊपर गया, 200 के पास गया, और जैसे मैंने आपको बताया था अपना जो ट्रेड प्लान में कि 200 एक किंग है मूविंग एवरेजेस की। वो वहां से प्राइस इतना इजीली ऊपर जाने में उसको दिक्कत आएगी जब तक कि उसको 20 का सपोर्ट ना मिले या 50 का सपोर्ट ना मिले। वहां से ऊपर जाने में प्राइस को दिक्कत आएगी। तो प्राइस ने कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया और आज उस 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजर दिया है। ये एक थोड़ा सा जो है, एज अ पॉइंट ऑफ इंट्राडे अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा नेगेटिव है। अब हम कल क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। देखिए आज जो है मार्केट ने बेसिकली एक बेरिश कैंडल बनाई। पहली कैंडल ही बेरिश थी जो S1 तक गई। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया और वो उस कैंडल के नीचे था, तो यहां से एक बार फिर से यहां पे गई। लेकिन अब की बार जो हमारा रिट्रेसमेंट था वो इस लो से ऊपर गया। तो मार्केट बेसिकली एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक रेंज बनी हुई है और ये रेजिस्टेंस अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। कल भी प्ले कर रहा था, और मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जब तक कि इसके ऊपर ना जाए। मैंने ये लेवल भी आपको कल बताया था। तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर इसी रेंज में मार्केट रहेगा तो हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो आज हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। देखिए, ट्रेड नहीं इनिशिएट करना भी एक तरह से ट्रेडिंग ही है शेयर मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी कैपिटल बचाई। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज है इस शेयर मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आप अपनी एक कैपिटल यहाँ पे इस टाइप के ट्रेड्स में लगाएंगे जो कि साइडवेज मूवमेंट है, तो यहाँ पे आप लूज ही करेंगे। अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कल भी अगर इसी रेंज के अंदर मार्केट ऑपरेट करता है तो फिर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इस रेंज के अंदर मार्केट को ऑपरेट करने देंगे। जैसा कि देखिए परसों भी जो है, कल भी ये इसी रेंज के अंदर आ गया था मार्केट। आज भी इसी रेंज के अंदर ही रहा है।
हो सकता है कल भी इसी रेंज के अंदर ही रहे, तो ये कंप्रेशन बन रहा है बेसिकली। अब हमें ये देखना होगा, अब अगर मान लीजिए कि कल हम गैप डाउन ओपन होते हैं इस सपोर्ट से नीचे 19,378 के नीचे अगर हम ओपन होते हैं, तो फिर हमें देखना होगा कि क्या ये 19,378 अब एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे ये सपोर्ट लिया मार्केट ने, आज भी सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब हमें ये देखना है कि अगर मान लीजिए कल किसी भी रीजन से हम गैप डाउन ओपन होते हैं, उसके बाद हम रिट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये 19,378 का लेवल अब एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है? अगर वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे आपको एक बेरिश कैंडल नजर आती है, तो आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी पॉजिटिव है फ्रेंड्स, मार्केट नेगेटिव नहीं है। लेकिन मैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो हमारे इंट्राडे के ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और टारगेट ले सकते हैं 19,327 का। ये चीज हो सकती है। और अगर हम उसके भी नीचे गिरते हैं एक लोअर हाई बना के, तो हमारा नेक्स्ट और फाइनल टारगेट रहेगा 19,276। 19,276 इजीली नहीं टूटेगा, और मेरे हिसाब से ये टूटना भी नहीं चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है। तो अगर हम 19,276 के भी नीचे चले जाते हैं किसी भी रीजन से, चाहे वो आज जाएं, चाहे वो मंडे को जाएं, चाहे वो कल जाएं, तो हम फिर से एक बेयरिश टेरिटरी में आ जाएंगे, बेयर्स की टेरिटरी में आ जाएंगे। अभी हम बुल्स की टेरिटरी में हैं। दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, हम हैं अभी बुलिश मार्केट में ही। तो अगर हम कल, ये तो एज अ पॉइंट ऑफ इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि हमें 19,327 तक ले जा सकता है। उसके बाद भी हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखना होगा। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर हम एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कब करेंगे? यहाँ पे नहीं करेंगे, हम फिर इस लेवल को देखेंगे 19,378 को। अगर अब फिर ये एक सपोर्ट का काम करना शुरू कर देता है, तो फिर हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, और उसके लिए पहला टारगेट हमारा 19,464 का रह सकता है। तो ये तो फ्रेंड्स होगी गैप डाउन की। अब मान लीजिए इस रेंज के अंदर अंदर खुलता है, तो भी मैंने आपको बता दिया कि हमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना। अगर हम इस रेंज के ऊपर R1 के ऊपर 19,464 के ऊपर ओपन होते हैं, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को वॉच करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है 19,486। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए और हम इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 19,598। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों तरफ के ट्रेड प्लान बता दिए हैं। ये भी बता दिया है कि प्राइस को आपको किन लेवल्स पे वॉच करना है। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो फ्रेंड्स ये तो मेरा ट्रेड प्लान था निफ्टी के लिए। आइए अब बैंक निफ्टी का भी ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी आज एक बेरिश कैंडल बनी है। आप देख सकते हैं ये एक बेरिश कैंडल ही है, हालांकि कैंडल का कलर ग्रीन है। तो ग्रीन कैंडल में अगर हम ये कल लो तोड़ते हैं किसी भी रीजन से, तो फिर हम थोड़ा बेरिश हो जाएंगे। आइए इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तो मार्केट हायर लोज बनाता आ रहा था। तो अब बेरिश होने के लिए मार्केट को एक चीज मैं और बताता हूँ, यहाँ पे हमें डाउ थ्योरी का को इम्प्लीमेंट करना होगा। डाउ थ्योरी क्या कहती है कि जब हम हायर लोज बनाते जाएं, तो हमें लास्ट जो हायर लो है उस पे हमें सपोर्ट मानना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट लोअर हाई हमारा है 43,556। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम किसी भी रीजन से इस लो को ब्रेक करते हैं, और ये लो जो है ये एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करना शुरू कर देता है, तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे, और हो सकता है हम इस 50 मूविंग एवरेज तक, यानी कि 43,413 तक आ जाएं। यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन को वॉच करना होगा।
तो पहले फ्रेंड्स छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बुलिश है, हमें शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में खास करके, क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इसका मतलब बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, थोड़ा सा बेरिश मोड में है, लेकिन वो अभी भी बेर नहीं है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि एज पॉइंट ऑफ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो अभी भी बुलिश है, तो यहाँ पे हमें इस लेवल को देखना होगा 43,556 को। आइए पहले शॉर्टर टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने कल अपने ट्रेड प्लान में बताया था, सेम आज मार्केट ने वही किया, इस रेंज को ब्रेक ही नहीं किया। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक फेक ब्रेकआउट था, क्योंकि यहां से फॉलो थ्रू हमें नहीं मिला और रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए था। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, आपको इसमें ध्यान रखना है। और जैसे ये वापस हो गया तो यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे शॉर्ट का, क्योंकि जो लोग यहाँ पे लॉन्ग हुए थे वो ट्रैप हो गए। मैं जल्दी ही ट्रैप्स के ऊपर भी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन ट्रैप से अपने आप को बचा सकते हैं और किस तरीके से हम ट्रैप से भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड इंतजार करिए, वो वाला एक स्ट्रेटेजी जो है वो भी जल्दी ही हम लेके आएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि आज ये हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे, जो कि हमें सीपीआर तक का प्रॉफिट दे गया। अब हम कल क्या कर सकते हैं? तो कल वही चीज है, अगर हम इस रेंज के अंदर ही ओपन होते हैं तो हमें वेट करना है इस रेंज के ब्रेकआउट होने का। अगर हम कल किसी भी रीजन से गैप डाउन ओपन होते हैं, देखिए ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ये लेवल 43,556, फिर हमें देखना होगा क्या ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्या ये 43,556 अब एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। अगर कर रहा है, यहाँ पे बेरिश कैंडल आपको नजर आती है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 43,413। ये मैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मार्केट अभी बुलिश ही है। अगर मान लीजिए हम इस जोन के ऊपर ओपन होते हैं, देखिए मैं पहले तो बताया मैंने आपको, नीचे सेम निफ्टी के लिए भी है, इस जोन के ऊपर ओपन होते हैं, यानी कि हम ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करते हैं, तो हमें प्राइस एक्शन को थोड़ी देर प्ले होने देना है और देखना है कि क्या वो राइज होता है, क्या वो एक हायर लो बनाता है। अगर वो हायर लो बनाता है तो उस हायर लो के नीचे आप अपना स्टॉप प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 43,832 रहेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 44,000 तक के टारगेट्स के लिए आप कल प्ले कर सकते हैं। एक तो ये स्ट्रेटेजी हो गई अगर हम इसके ऊपर खुलते हैं तो। अगर इसके नीचे खुलते हैं तो भी मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, आप शॉर्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इस रेंज के अंदर खुलते हैं तो भी मैंने आपको बता दिया। अगर हम कल गैप अप खुलते हैं R1 के पास, तो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखना है और बुलिश कैंडल को देखना है। अगर हम यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाते हैं तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,040 का, और उसके बाद हम 44,284 तक भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, और वहां पे जो ट्रेड का इनिशिएट करना है वो भी आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और इजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये डेली का ट्रेड प्लान जरूर पसंद आ रहा होगा और आप जरूर अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे होंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।